अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 की जो मेन चीज़ या प्रोमिनेंट चीज़ है वो है इसके टू डिपार्टमेंट, कि किस तरह हम एक ही क्वेश्चन में दो डिपार्टमेंट को डील करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, जद्दा कंपनी, अच्छा यहाँ से मैंने इसलिए इसको रीड करना शुरू किया है क्योंकि ये वाला पोर्शन एनुअल पेपर में नहीं आने वाला, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। जो रेलिवेंट है वहां से शुरू किया। जद्दा कंपनी प्रोड्यूस कंज्यूमर आइटम मशरूब विच पासेस थ्रू टू डिपार्टमेंट कंपनी यूज अ प्रोसेस कास्टिंग मेथड। कास्ट डेटा ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज एज अंडर डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। ये दो डिपार्टमेंट है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री, वो कहता है भाई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, जो प्रोसेस में यूनिट स्टार्ट किए गए हैं वो 50,000 यूनिट्स हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन सितंबर 30 को जो इन प्रोसेस यूनिट्स है वो डिपार्टमेंट ए के भी हैं, डिपार्टमेंट बी के भी हैं। डिपार्टमेंट ए में इन प्रोसेस यूनिट्स हैं 20,000, बट 25% कंप्लीट। अब पुत्र जी इसके आगे ये नहीं लिखा कि ये मटेरियल है, लेबर है या ओवरहेड है। तो अंडरस्टैंड है कि ये हमारे पास 25% मटेरियल, 25% लेबर एंड 25% ओवरहेड, मींस के 25% टू ऑल है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड डिपार्टमेंट में 10,000 यूनिट्स है, 50% कंप्लीटेड है। तो ये भी 50% मटेरियल है, 50% लेबर है एंड 50% ओवरहेड है। तो इस हवाले से भी आपने कंफ्यूजन नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया प्रिपेयर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और यहाँ पे उसने फिगर्स दिए हैं ताकि आप आंसर को रिकाउंसलाइज कर सकें। एनुअल पेपर में तो अलबत्ता नहीं देगा, तो एनुअल पेपर में आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं अपने पास। अब ऐसा करते हैं कि राइट साइड पे 4 कॉलम ले जाते हैं और एक हम डिपार्टमेंट नंबर ए कंसीडर कर लेंगे और एक हम डिपार्टमेंट नंबर बी कंसीडर कर लेंगे। लें जी बच्चों, इसको हम ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट बी कंसीडर कर लेते हैं और इस पोर्शन को हम डिपार्टमेंट नंबर ए कंसीडर कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट है। लें जी बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी क्वांटिटी शेड्यूल। अच्छा, इसमें भी ना नाम वगैरह तो लिखना है, तो मैं बस जरा टाइम बचाना चाह रहा हूँ। तो जो जिस तरीके से आप लेबल करते हैं वो आपने उसी तरीके से ही करना है लेबल। आपने कंपनी का नाम लिखना है। अब दो डिपार्टमेंट है तो दोनों डिपार्टमेंट लिख दे, बल्कि चलो यार मैं कर ही देता हूँ। ये है जी जद्दा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी जद्दा कंपनी डिपार्टमेंट 1 एंड 2, कि दो जो डिपार्टमेंट हैं वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, डिपार्टमेंट 1 एंड 2 की अगर हम बात करें तो हम बना रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और देन हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर द मंथ एंडिंग, जो इस मंथ एंडिंग है और वो है सितंबर। अच्छा जी बच्चों, क्वांटिटी शेड्यूल, ये डिपार्टमेंट 1 के आप दो कॉलम कर लें, बल्कि क्वांटिटी शेड्यूल को भी आप ऐसा करेंगे नीचे ले जाएं ताकि आपके पास ये रोला ही मुक जाए। लें जी, ये आपके पास डिपार्टमेंट ए हो जाएगा और ये आपके पास डिपार्टमेंट बी हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी कुछ इस तरह से लिख के हम यहाँ पे प्लेस कर लें। अच्छा जी, क्वांटिटी शेड्यूल में पहला सेगमेंट, यहाँ पे भी यूनिट्स लिख लें, यहाँ पे भी यूनिट्स लिख लें, यूनिट्स लिख लें और यूनिट्स लिख लें, जो हम रूटीन में करते थे। अच्छा जी मेरे बच्चों, पहले हमने क्वांटिटी शेड्यूल प्रिपेयर करना है फर्स्ट डिपार्टमेंट का। उसने यहाँ पे बताया यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 50,000। अब ये जो स्टार्टेड इन प्रोसेस है ये किस डिपार्टमेंट में हो सकता है? ऑब्वियसली तौर पर जो पहला है उसमें हो सकता है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में। तो ये जो 50,000 यूनिट्स है ये हम फर्स्ट डिपार्टमेंट में लिखेंगे 50,000।
अच्छा जी बच्चों, हमने इसमें से ट्रांसफर कितने किए? यूनिट स्टार्टेड और रिसीव्ड, ये आप इकट्ठा लिख दें, क्योंकि जब सेकंड डिपार्टमेंट में आएंगे तो फिर ये रिसीव्ड होंगे। यूनिट्स ट्रांसफर आउट एंड यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। हमने यूनिट ट्रांसफर आउट कितने किए हैं? अभी हमें पहले के लिए नहीं पता, लेकिन पहले के लिए हमें इन प्रोसेस का पता है कि वो हमारे पास इन प्रोसेस कितने हैं। वो हमारे पास 20,000 है जो यूनिट्स इन प्रोसेस है। अच्छा, तो अगर 50,000 टोटल थे और इन प्रोसेस हमारे पास 20,000 है, तो ऑब्वियसली तौर पर हमने 30,000 यूनिट जो है वो ट्रांसफर कर दिए। किसको? सेकंड डिपार्टमेंट को। और सेकंड डिपार्टमेंट ने इसको रिपोर्ट कर देना है कि ये यूनिट रिसीव्ड इन प्रोसेस है। अब सेकंड डिपार्टमेंट में यूनिट कितने परसेंट, कितने इन प्रोसेस है? वो 10,000 है। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल 30,000 है जो हमने रिसीव किए थे, हमारे पास अभी तक 10,000 इन प्रोसेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 20,000 यूनिट जो है वो सेकंड डिपार्टमेंट के लिए मुकम्मल भी किए हैं और वो थर्ड डिपार्टमेंट को आपने ट्रांसफर कर दिए हैं। होप सो कि आपको क्वांटिटी शेड्यूल की समझ आती होगी। 50 टोटल थे तो 20 इन प्रोसेस है तो 30 ट्रांसफर है। अब अगर इस सेकंड डिपार्टमेंट में है 30 टोटल है, 10 इन प्रोसेस है, तो फिर 20 आपने ट्रांसफर कर दिए। तो ये आपके पास था दो कंपनी जब हो तो क्वांटिटी शेड्यूल का सेगमेंट। अब आते हैं हम थर्ड सेगमेंट की, सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसको हम लोग नाम देते हैं कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। पहला काम है कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कि हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कास्ट रिसीव की। यहाँ पे आपके पास भाई आएगा जी टोटल कास्ट, और नेक्स्ट आपके पास आएगा पर यूनिट कास्ट, टोटल एंड पर यूनिट। अच्छा मेरे बच्चों, जो ए डिपार्टमेंट है ना तो आपने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कोई कास्ट टोटल में वसूल की है और ना ही आपने पर यूनिट में वसूल किया, क्योंकि ये खुद पहला डिपार्टमेंट है, तो इसमें तो किसी किस्म की कास्ट मौजूद ही नहीं है। अब आते हैं कास्ट एडेड की तरफ, कि जो हमने कास्ट ऐड की है। अब मटेरियल ऐड हुआ है, लेबर भी एडिशन है, एफओएच भी है, और दोनों के लिए है, मींस के सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों में। अब ये दोनों कास्ट यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये 50, 70, 35, 25। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट का पर यूनिट था, यहाँ पे हम ले चलते हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट भी लिख देंगे। लेकिन ये जो हमारे पास पहला डिपार्टमेंट है, इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट तो है नहीं, और अगर हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो कास्ट आएगी वो 1,40,000, वही हमारे पास टोटल कास्ट होगी, जिसको हम लोग टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर का नाम दे देंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे जी, कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कास्ट एडेड, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। अब बारी आती है हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट की। देखो अभी क्योंकि हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट मुकम्मल सॉल्व नहीं किया, तो हमें ये नहीं पता कि ये जो सेकंड डिपार्टमेंट को 30,000 यूनिट सेंड किए थे, इसकी पर यूनिट कास्ट कितनी है।
तो हम अभी इसको लिख नहीं सकते। अलबत्ता सेकंड डिपार्टमेंट के लिए ये जो कास्ट ऐड की है इसने, बस हम इसको इतना मुकम्मल कर सकते हैं कि ये 1 लाख ऐड किया है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हम चलते हैं तीसरे डिपार्टमेंट की तरफ, उसको अभी आप छोड़ दें। आप चले जाएं फोर्थ डिपार्टमेंट की तरफ। फोर्थ डिपार्टमेंट आप जानते हैं कि आप कैलकुलेट करते हैं जी एडिशनल कंप्यूटेशन। और एडिशनल कंप्यूटेशन में पहला काम होता है इक्वलेंट यूनिट्स, कि हमारे पास जो इक्वलिंग यूनिट्स हैं या इक्वलेंट यूनिट्स हैं वो कितने हैं। इक्वलेंट यूनिट्स, अच्छा मेरे बच्चों, इक्वलेंट यूनिट्स में या इक्वलिंग यूनिट्स में हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है मटेरियल को, मटेरियल के हिसाब से कितने हैं, लेबर के हिसाब से कितने हैं, और ओवरहेड के हिसाब से कितने हैं। लेकिन मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना आप ऐसा करना कि जो कैलकुलेशन करना ना वो वन स्टेप में ही कर लेना। आप इसको आप नाम दे देना कि ये डिपार्टमेंट ए है, और इसके आगे ही आप कर लेना डिपार्टमेंट नंबर बी को। यहां पे ऐसे कर लेना, ये डिपार्टमेंट बी की कैलकुलेशन है। जब आप इक्वलिंग यूनिट में आएंगे तो मटेरियल, लेबर और एफ एच, क्योंकि तीनों के लिए जो एंडिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो सिमिलर परसेंटेज पे हैं, इसलिए हम उसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। जो टोटल ट्रांसफर हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट के वो 30,000 है, और जो इन प्रोसेस हैं वो 20,000 है, 20,000 है, जिसकी परसेंटेज उसने बताई है। अब अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें कि फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए जो एंडिंग की परसेंटेज है वो कितनी है, वो है 25%, और सेकंड के लिए कितनी है, वो है 50। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 25%, और आप इसको सॉल्व कर लें। अगर आप 20,000 का 25% लेते हैं तो ये 5,000 आएगा, जो कि 30,000 में आप ऐड कर देंगे तो आपके पास इक्वलिंग यूनिट फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए 35,000 है। अब सेम काम अगर हम सेकंड डिपार्टमेंट के लिए करें कि सेकंड डिपार्टमेंट में इक्वलिंग यूनिट कैसे आएंगे। सेकंड डिपार्टमेंट में आपने जो यूनिट ट्रांसफर किए हैं बेटा जी वो 20,000 है, जो इन प्रोसेस हैं वो 10,000 है, और जो इन प्रोसेस की परसेंटेज है वो 50% है। 10,000 का 50% 5,000, 20,000 में आप ऐड करेंगे तो बेटा जी ये जो इक्वलेंट यूनिट्स आपके पास कैलकुलेट होके आएंगे वो आपके पास कैलकुलेट होंगे 25,000। सो इसमें जो आपके पास इक्वलेंट यूनिट्स हैं वो 25,000 होंगे। इनको हम यहां पे लिख लेते हैं जी, इक्वलेंट यूनिट्स को 25,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसमें ये 35,000 नहीं होंगे। अच्छा इसको जरा हम एक लाइन में कर लेते हैं ताकि हम हमारा जो है वो क्वेश्चन इक्वल रहे। अब बारी आती है एडिशनल कंप्यूटेशन, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसमें इक्विवेलेंट यूनिट का, उसमें हमें पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना है। हम फर्स्ट डिपार्टमेंट को पहले पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए जब आप पर यूनिट कास्ट की तरफ बेटा जी जाएंगे तो पर यूनिट कास्ट में तीन चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम पहले डिपार्टमेंट के लिए जी कैलकुलेट करने लगे हैं पर यूनिट कास्ट को। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी पर यूनिट कास्ट। तो पहला है आपके पास मटेरियल, ठीक है, सेकंड है आपके पास लेबर, और थर्ड है आपके पास एफओएच, मटेरियल लेबर एंड एफओएच। सेम हम काम सेकंड डिपार्टमेंट के लिए भी कर देंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, मटेरियल की कास्ट पहले डिपार्टमेंट में 70,000 है, और जो इक्वलेंट यूनिट है वो 35,000 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ₹2 पर यूनिट कास्ट है। पहले डिपार्टमेंट में लेबर 35,000 है, इक्वलेंट यूनिट्स भी 35,000 है, तो आपके पास पर यूनिट कास्ट 1 है। एफएच की कास्ट 35,000 है, इक्वलेंट यूनिट भी 35,000 है, तो पर यूनिट कास्ट आपके पास गेन 1 है। अगर हम सेकंड डिपार्टमेंट के लिए आए तो मटेरियल की कास्ट 50,000 है, पर यूनिट की कास्ट कैलकुलेट करने के लिए इक्वलेंट यूनिट 25,000 है, तो पर यूनिट कास्ट इसकी आएगी अगेन 2। लेबर की कास्ट 25,000 है, इक्वलेंट यूनिट भी 25,000 है,
तो आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट के लिए लेबर की पर यूनिट कास्ट सॉल्व होके आएगी 1। FOHB आपके पास सिमिलर पैरामीटर पे आएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इक्वल टू 1। अच्छा जी मेरे बच्चों, इस कास्ट को हम यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहां पे आएगा जी 2, यहां पे आएगा जी 1, यहां पे 1, और इन तीनों का आप एडिशन करेंगे तो 4। क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट से कोई कास्ट नहीं, तो पहले डिपार्टमेंट में ये जो 4 है यही आपके पास टोटल कास्ट के तौर पर आएगी। अब अगर आप सेकंड डिपार्टमेंट के लिए आए तो सेकंड डिपार्टमेंट में पर यूनिट कास्ट जो ऐड की गई 2, 1, 1 और टोटल करें तो 4। लेकिन यहां पे अभी हम टोटल नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमें पिछले डिपार्टमेंट से पर यूनिट कास्ट कितनी मिली। ले जी, पर यूनिट कास्ट मिल चुकी है, कैलकुलेट हो चुकी है, वो 4 है, वो आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो सर जी फिर टोटल भी तो कर सकते हैं। हाँ बेटा जी, सेकंड डिपार्टमेंट के लिए या सेकंड डिपार्टमेंट को जो आपने यूनिट ट्रांसफर किए थे फर्स्ट डिपार्टमेंट में वो 30,000 थे। हर एक की पर यूनिट कास्ट 4 रुपीज थी। आप सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। अब आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख तो इसने ऐड किया, 120 इसको प्रीवियस डिपार्टमेंट से मिला, तो 2,20,000 ये इसमें सेकंड डिपार्टमेंट के लिए टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो की तरफ। कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो की तरफ मेरे बच्चों सबसे पहला काम होता है कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर आउट को कैलकुलेट करना। पहले डिपार्टमेंट में जो यूनिट ट्रांसफर आउट हुए वो 30,000 थे और हर एक की पर यूनिट कास्ट 4 रुपीज थी। दूसरे डिपार्टमेंट में जो यूनिट ट्रांसफर आउट थे वो 20,000 थे और हर एक की जो पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट होके आई थी वो 8 रुपीज थी। वो 8 सर जी कैसे बनी? वो पुत्र जी कुछ इस तरह से बनी। 4 रुपए तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से थे और 4 रुपीज यहाँ पे एडिशन हुए, तो टोटल आपके पास कास्ट हो गई 8 रुपीज, 8 रुपए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। इसको आप सॉल्व करते जाएं। सॉल्व करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। ये आ जाएगा 1,20,000 और ये आपके पास आ जाएगा जी 1,60,000। अच्छा जी बच्चों, अब आते हैं वर्क इन प्रोसेस की तरफ। तो वर्क इन प्रोसेस आप अलग अलग कर लीजिएगा। वर्क इन प्रोसेस जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना बेटा जी, उसमें वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 20,000। वर्क इन प्रोसेस में आप ऐड करेंगे मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस में आप ऐड करेंगे लेबर, वर्क इन प्रोसेस में आप ऐड करेंगे FOH फैक्ट्री ओवरहेड को। तो जो 20,000 यूनिट्स हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए वो 25% कंप्लीट थे। और अगर आप 25% कैलकुलेट करते हैं 20,000 का, तो ये बेटा जी आपके पास अमाउंट सॉल्व होके आएगी 5,000 मटेरियल के लिए, 5,000 लेबर के लिए और 5,000 ही ओवरहेड के लिए, क्योंकि इन तीनों के लिए जो परसेंटेज थी वो सिमिलर थी। हाँ अलबत्ता पर यूनिट कास्ट मुख्तलिफ है। मटेरियल की 2 है, लेबर की 1 है और ओवरहेड की भी 1 है। इनको आप सॉल्व कर ले। अच्छा जी बच्चों, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 10,000, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5,000, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन 5,000। और अगर आप इन तीनों का एडिशन कर लें तो ये आपके पास अमाउंट आती है 20,000 की, 20,000 की। और अगर आप इसका टोटल कर लें फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए तो वो 1,40,000 कैलकुलेट होके आएगा। सो दैट्स वेरी सिंपल। ये तो हमारे लिए बिल्कुल इक्वल हो जाता है कि ये हमारे लिए कास्ट दोनों मैच हो जाती हैं। जो कास्ट अकाउंटेड फॉर यहाँ पे है सेम वही कास्ट अकाउंटेड फॉर आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। तो ये तो क्वेश्चन का एक हिस्सा या फर्स्ट डिपार्टमेंट ओके हो गया। अब आते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की तरफ। सेकंड डिपार्टमेंट में भी हम वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट में जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो हैं 10,000। ठीक है, और उनकी परसेंटेज मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड के लिए 50-50% है। ठीक है,
और 10,000 का 50% लेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर ये भी आपके पास कितना आएगा जी, बिल्कुल 5,000 ही आएगा। तो सेम उसी तरह आप कास्ट कैलकुलेट करेंगे लेबर के लिए, उसी तरह कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड के लिए, लेकिन प्रीवियस पोर्शन से एक पोर्शन अजाफी आएगा, उसको आप नाम दे देंगे कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो, सॉरी, कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कि पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट कितनी थी। एक्चुअली जो पिछले डिपार्टमेंट से इस 10,000 के ऊपर कास्ट आई थी वो 4 रुपीज पर यूनिट थी। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा और प्लेस कर लीजिएगा। ये आपके पास आएगी 40,000, ठीक है जी। ये आपके पास आएगी 10,000, ये आपके पास आएगी लेबर की कास्ट है 1 रुपीज और ओवरहेड की कास्ट है ये भी 1 रुपीज। 10,000, यहाँ पे भी 10,000, इनको आप ऐड कर लें और ऐड करके आउटर कॉलम में प्लेस कर लीजिएगा। ये आपके पास कुछ इस तरह से कास्ट प्रिपेयर हो जाएगी 70,000 के तौर पर। अच्छा, ये जरा कैलकुलेशन में देख लें, ये यहाँ से थोड़ा सा एरर है, ये 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 5,000 होगा और यहाँ पे भी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये 5,000 ही होगा। इसका अगर आप एडिशन कर लेते हैं बेटा जी तो ये 40, 50 और ये 60,000 आप ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ये भी अमाउंट टोटल होके आ जाएगी 2,20,000। सो बच्चों, ये हमारे पास आज का लेक्चर था कि जिसमें हमने डिस्कस किया इन दोनों को, दोनों डिपार्टमेंट को। इससे पहले हमारी जितनी भी प्रैक्टिस थी वो सिर्फ सिंगल डिपार्टमेंट की। ले बच्चों, हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।